जी, तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 गुड बाय मिस्टर चिप्स। सो इट वाज अ स्मॉल बट वेरी कंफर्टेबल एंड सनी रूम दैट मिसेस विकेट लेट टू हिम। कहते हैं कि वो कमरा जो मिसेस विकेट ने दिया था उसको, था तो छोटा ही लेकिन वहां पर सूरज की रोशनी आती थी। अब आप रोशनी की अहमियत यहाँ से समझ लें कि वो ठंडा इलाका था। तो ठंडा इलाके में ऐसा कमरा कि जिसमें सूरज की रोशनी डायरेक्ट आए तो वो बहुत जो है वो मुश्किल से मिलता है। द हाउस इट सेल्फ वॉज अगली एंड प्रिटेंटियस बट दैट डिडंट मैटर। कहता है घर पुराना था लेकिन इससे फर्क नहीं था पड़ता कोई भी। ठीक है जी, इससे फर्क नहीं था पड़ता कोई भी। उसके अलावा फिर कहता है कि अगली एंड प्रिटेंटियस पुराना और जो है वो बुरा ही समझ लें, भद्दा ही समझ लें। इट वॉज कन्वीनियंट दैट वाज द मेन थिंग। कहता है कि इसमें आसानी थी उसके लिए। क्या थी कि वो वहां से बिल्कुल सड़क पार करके तो वो चला जाता था। फॉर ही लाइक्ड इफ द वेदर वाज माइल्ड इनफ टू स्ट्रॉल अक्रॉस टू द प्लेइंग फील्ड इन एन आफ्टरनून एंड वॉच द गेम। कहता है कि मौसम जो था अगर थोड़ा बहुत जो है वो ठंडा वगैरह था तो वो क्या करता था, स्ट्रॉल अक्रॉस, वो वहां से जो है वो फुटबॉल ग्राउंड की तरफ चला जाता था और गेम्स वगैरह बच्चों की देखता था। ही लाइक टू स्माइल एंड एक्सचेंज अ फ्यू वर्ड्स विद द बॉयज व्हेन दे टच्ड देयर कैप्स टू हिम। अच्छा जी, कहता है कि जब भी वो जो बच्चे हैं, हमको पता है ये एक रिस्पेक्ट का सिंबल होता है कि जब भी एक बड़ा प्लेयर या कोई बूढ़ा या कोई बहुत बड़ी शख्सियत आती है तो जो इंग्लैंड के लोग हैं वो जो उन्होंने कैप पहनी होती है उसको टच करते हैं या बाज़ दफ़ा उसको उतार देते हैं। तो ये इट इज़ अ जेस्चर फॉर रिस्पेक्ट। तो कहता है कि ये उसको अच्छा लगता था स्माइल एक्सचेंज करना, मुस्कुराना। ही मेड अ स्पेशल पॉइंट ऑफ गेटिंग टू नो ऑल द न्यू बॉयज एंड हैविंग देम टू टी विद हिम ड्यूरिंग देयर फर्स्ट टर्म। जितने भी बच्चे नए आते हैं उन सबको अपने साथ उनकी पहली ही टर्म में क्या करता है, उनको अपने साथ वो चाय पे मदऊ करता। ही ऑलवेज ऑर्डर्ड अ वॉलनट केक। अखरोट का जो केक था वो मंगवाता विद पिंक आइसिंग। उसके ऊपर जो है वो पिंक गुलाबी कलर की जो वो आइसिंग सी लगी होती जैसे हमारे यहाँ पे पुराने बिस्किट्स के ऊपर लगी होती। फ्रॉम रेड अवेज, ये बेकरी है। रेड अवेज जो है ये बेकरी टाइप है। इन द विलेज एंड ड्यूरिंग द विंटर टर्म देयर वर क्रम्पेट्स टू। और फिर वहाँ पे जो है वो टुकड़े भी होते हैं कुछ खाने के लिए, छोटे छोटे, राइट। A little pile of them in front of the fire। क्रम्पेट्स जो होते हैं ये कुलचा टाइप होते हैं कुछ। तो कहता है कि वो सबसे पहले ये होता है, कब देखेंगे, कहता है कि वो एक टोकरी में आते उसके सामने होते सोक्ड इन बटर और उन पर मक्खन लगा हुआ होता। एंड एट द बॉटम वन ले इन अ लिटिल शैलो पूल। कहता है कि बहुत सारे टुकड़े होते थे जो क्या करता था कि ये करता ये था कि मक्खन से लगे हुए बिल्कुल जो है वो चिपड़े हुए जो है ना वो टुकड़े होते थे और एक टोकरी में आते थे। अब उनके ऊपर से मक्खन रस रस के नीचे आता था, जो सबसे नीचे वाला टुकड़ा होता था वो बिल्कुल भर जाता था उससे। हिज गेस्ट फाउंड इट फन टू वॉच हिम मेक टी। कहता है कि उसके जो मेहमान आते वो बड़े महजूज होते देख के इसको चाय बनाते हुए। मिक्सिंग केयरफुल स्पूनफुल्स फ्रॉम डिफरेंट कैडीज, मतलब जो छोटे छोटे जो बर्तन वगैरह हैं उसमें से वो चाय शाय के लिए चीनी चीनी डाल के वो मिक्स करता। एंड ही वुड आस्क द न्यू बॉयज वेयर दे लिव, और वो उनसे पूछता कि तुम कहाँ रहते हो। इफ दे हैड फैमिली कनेक्शन एट ब्रुकफील्ड, कि ब्रुकफील्ड में उनका कोई खानदानी ताल्लुक है। ही केप्ट वॉच टू सी दैट देयर प्लेट्स वर नेवर एम्प्टी। कहता है इस चीज़ का ख्याल रखता कि उनकी जो प्लेट्स हैं वो कभी भी खाली ना होती। एंड पंक्चुअली एट 5 आफ्टर द सेशन हैज लास्टेड एन आवर। 5 बजे के बाद अगर जब 1 घंटा इनका जो है वो सेशन वहाँ रहता गुफ्तो शनीद का, ही वुड ग्लैंस एट द क्लॉक, वो घड़ी पर देखता एंड से वेल इट्स बीन वेरी डिलाइटफुल मीटिंग यू लाइक दिस, आई एम सॉरी यू कैंट स्टे। जब 5 बज जाते तो उनको कहता कि बस भैया अब इससे ज्यादा आप जो है वो नहीं रह सकते, अब आप जा सकते हैं। एंड ही वुड स्माइल एंड शेक हैंड्स विद देम इन द पोर्च। पोर्च जो होता है इसे बरामदा टाइप होता है। लिविंग देम टू रेस अक्रॉस द रोड टू द स्कूल with their comments, decent old boy chips give you a jolly good tea anyhow, you do know when he wants you to push off।
कहते हैं कि इसको कहते हैं ये बूढ़ा लड़का हमें चाय वगैरह देता है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि कब जो है वो तुमने यहाँ से जो है वो उसने तुम्हें भेजना है, उसको ये भी पता है। ठीक है जी। एंड Chips also would be making his comments to Mrs. Wicked when she entered his room to clear the remains of the party. A most interesting time. Mrs. Wicked, young Branksome tells me that his uncle was Major Collingwood. कहता है कि बड़ा खूबसूरत वक्त है कि ब्रैम्पसन जो ब्रैंकसम है उसने बताया है कि जो कॉलिंगवुड है वो उसका चचा है। और कॉलिंगवुड वी हैड देयर इन नॉट टू I think it was dear me. I remember Collingwood very well. I once thrashed him. कहता है एक दफा मैंने उसको डांटा था for climbing onto the gymnasium roof कि वो जिम की छत पे चढ़ गया था to get a ball out of the gutter, गटर में से बाल निकालने के लिए। Might have broken his neck. वो क्या अपनी गर्दन तड़वा लेता वहां से। Young fool, do you remember him, Mrs. Wicked? क्या तुम्हें याद है? He must have been in your time. वो तुम्हारे वक्त में था। Mrs. Wicked before she saved money had been in charge of the linen room at the school. कहते कि जब तक उसने पैसे इकट्ठे करके ये कार्य था लिया उस वक्त वो क्या करते थे, लिनन रूम जो है इसकी इंचार्ज थी। अब ये लिनन रूम क्या होता है, ये होता है कि जहाँ पे चादरें और तकिए और गुलाफ वगैरह जो है वो धो के तो दोबारा जो है रखने। Yes, I knew him, sir. Cheeky was to me generally. मतलब कहता है कि वो क्या था, वो मेरे साथ बुरा सलूक करता था। बट वी नेवर्ड नो बैड वर्ड्स बिटवीन अस। लेकिन हमने कभी कोई बुरे अल्फाज जो है ना वो नहीं कहे और सुने। जस्ट चीकी बस शरारती था। ही नेवर मेंट टू हार्म, लेकिन उसने कभी भी उसका मकसद मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं था। दैट काइंड नेवर डज सर, इस किस्म के लोग नहीं करते। wasn't it I am that got medal सर, ये वही नहीं है जिसने जो है वो मेडल जिसको मिला था। यस RDSO, उसने कहा हाँ जी एक DSO है। तो यहाँ से जो पीछे है मैं समराइज करवा दूं कि चिप्स के पास नए लड़के मिलने आए हैं चाय शाय के बाद, और अब वो चाय पी के चले गए हैं और चिप्स जो है वो मिसेस विकेट को बता रहे कि ब्रैंकसम आया था और ब्रैंकसम का चचा था कॉलिंगवुड। ठीक है, और कॉलिंगवुड जो है वो उसका स्टूडेंट हुआ करता था पहले मिस्टर चिप्स का, जिसको मिस्टर चिप्स ने जिम्नेजियम पर चढ़ने से डांटा था क्योंकि वो बाल वहां से उड़ लेने जा रहा था, लेकिन मिस्टर चिप्स ने कहा नीचे आ जाओ अपनी गर्दन ना तड़वा लेना। फिर वो मिसेस विकेट से पूछ रहा तुम्हें याद है कॉलिंगवुड के बारे में, तो वो कह रही है हाँ वो मेरे साथ बड़े गुस्से से बात करता था। ठीक है, और उसको मेडल भी मिला था। हाँ कहता हाँ DSO। विल यू बी वांटिंग एनीथिंग एल्स सर, सारा और कुछ चाहिए आपको? नथिंग मोर यू नो, till chapel time he was killed in Egypt. I think you can bring my supper about then. अच्छा वो ये कह रहा है कि वो मिस्र में चूंकि फौज में था तो वो मिस्र में मारा गया, और साथ ही उसको कह रहा ठीक है मुझे ना तुम जो है ना शाम के लिए चाय दे दो। ठीक हो गया, और दो दो चीजें साथ साथ चल रही हैं, इस वजह से आपको शायद कुछ मुश्किल आ भी रही हो। वेरी गुड सर उसने कहा। अच्छा जी। अ प्लेजेंट प्लेसर लाइफ एट मिसेस विकेट्स, कहता है कि बड़ी खूबसूरत और आसान जिंदगी वो गुजारा था। ही हैड नो वरीज, उससे कोई फिक्र नहीं थी। हिज पेंशन वाज एडिकेट, उसकी जो पेंशन थी वो काफ़ी थी। एंड देयर वाज अ लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड, और कुछ उसने जो है वो पैसे बचा के भी रखे थे। ही कुड अफोर्ड एवरीथिंग एंड एनीथिंग ही वांटेड, जो कुछ भी उसे चाहिए था और हर चीज़ जो है वो अफोर्ड कर सकता था, खरीद सकता था। हिज रूम वाज फर्निश्ड, उसका जो कमरा था वो पॉलिश था। सिंपली एंड विद स्कूल मास्टरली टेस्ट, और उसका जो कमरा था वो बिल्कुल इसी तरह था जैसे किसी स्कूल का हेड मास्टर का होता है, ये स्कूल मास्टर होता है। अ फ्यू बुक शेल्फ, कुछ किताबों की अलमारियाँ। स्पोर्टिंग ट्रॉफीज, और कुछ उसकी ट्रॉफियाँ थीं। अब मेंटल पीस, मेंटल कहते हैं बत्ती को जो गैस के चूल्हे पे लगती है। क्राउडेड विद पिक्चर कार्ड एंड साइंड फोटोग्राफ्स, उसके बाद फिर उसके ऊपर क्या था कि कार्ड्स वगैरह थे और उसके ऊपर साइंड फोटोग्राफ्स थी जो वहाँ पर उसने दिए थे। पॉइजन मैन, अ वार्म टर्की कारपेट, एक पुराना फटा हुआ था तुर्की का कलीन था। याद रखिएगा तुर्की का कलीन बहुत अच्छा कलीन होता है।
बिग इजी चेयर्स, बड़ी आसान दे जो है वो कुर्सियां थी। पिक्चर्स ऑन द वॉल, तस्वीरें थी। एक्रोपोलिस, एक्रोपोलिस कहते हैं कि बेटा एक ऐसा शहर जो एक पहाड़ पे होता है। एंड द फोरम, फोरम कहते हैं एक ऐसी खुली जगह को जहाँ पर नुमाइश वगैरह लगती है। नियरली एवरीथिंग हैड कम आउट ऑफ हिज ओल्ड हाउस मास्टर्स रूम इन द स्कूल हाउस। कहता है ये सारी चीजें उसने स्कूल में अपने कमरे में गई थी और ये वही थी जो रिटायरमेंट के बाद लेके आया था। द बुक्स वर चीफली क्लासिकल, किताबें उसके पास ज़्यादातर जो थी वो पुरानी थी। पर दैट हैड बीन इन सब्जेक्ट देयर वाज होएवर अ सीजनिंग ऑफ हिस्ट्री एंड बैलेंस लेटर्स। कहता है कि उसके पास पूरे पूरे सीजन थे किताबों के, तारीख के, और ये बैलेंस लेटर्स के, ये ग्रामर वगैरह। देयर वाज आल्सो अ बॉटम शेल्फ पाइल्ड अप विद चीप एडिशंस ऑफ डिटेक्टिव नॉवेल। कहता है उसके पास एक पूरी छोटी अलमारी थी कि जिसमें क्या था, सस्ते जासूसी नावल थे। चिप्स एंजॉयड दी, चिप्स उनको क्या करता था, एंजॉय करता था। समटाइम्स ही टुक डाउन विजिल और जेनोफेन। ये बेटा ये दो राइटर हैं, इनके नाम जो है वो आप याद कर लीजिएगा कि विर्गल एंड जेनोफेन। कभी विर्गल को पढ़ता, कभी वो जेनोफेन को पढ़ता। इसमें जो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो ये वाली हैं, ठीक है जी। और कहता है कि द रीड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स एंड बट ही वाज सून बैक अगेन विद डॉक्टर थॉर्नडाइक। डॉक्टर थॉर्नडाइक ये भी जासूसी नावल है। कहता है वो बाकी किताबें पढ़ता लेकिन फिर इसके पास आ जाता आर इंस्पेक्टर फ्रेंच, ये भी जासूसी नावल है। तो कहता है कि कुछ देर वो पढ़ता फिर वही नहीं पै जाता। ही वाज नॉट डिस्पाइट हिज लॉन्ग ईयर्स ऑफ सीरियस टीचिंग a very profound classical scholar indeed. He thought of Latin and Greek far more as dead languages. कहता है कि वो एक बहुत बड़ा जो है वो क्या था, स्कॉलर था, और उसके अलावा वो लैटिन और ग्रीक को डेड लैंग्वेजेस नहीं समझता था। ठीक है जी। डेड लैंग्वेज फार मोर एज डेड लैंग्वेजेस, बल्कि लैटिन और ग्रीक जो है वो अब बोली जो नहीं जाती। ठीक है जी। ओके, फार मोर एज डेड लैंग्वेजेस। कहता है कि लैटिन और ग्रीक जो आजकल तो इस्तेमाल नहीं होती, तो जो लैंग्वेज बोली ना जाए, इस्तेमाल ना कीजिए, उसे डेड लैंग्वेज कहते हैं। तो वो कहता है कि उसको चूंकि वो उसके ऊपर उसकी रिसर्च थी, तो वो क्या करता था, वो इनको डेड लैंग्वेजेस नहीं समझता था। वो कहता था कि ये भी ठीक है, इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रॉम विच इंग्लिश जेंटलमैन नॉट टू नो अ फ्यू कोटेशंस देन एज अ लिविंग टंग। कहता है कि कुछ जो लोग थे अंग्रेज, उसमें से ज्यादा कवाले जरिए कुछ याद करते थे, जैसे आप ऐसे में लिखते हैं, ज्यादा नहीं। लाइक दी शॉर्ट लीडिंग आर्टिकल्स द टाइम्स दैट इंट्रोड्यूस अ फ्यू स्टेजेस टैग्स दैट ही रिकॉग्नाइज्ड। कहता है कि आर्टिकल द टाइम्स में जो है, टाइम्स अखबार का नाम है, उसमें ये भी आप याद रखिएगा। और कहता कहता है कि ये आर्टिकल जो है द टाइम्स, इसमें इसमें जो है वो छपते थे उसके आर्टिकल, वो उसे पसंद थे। दैट इंट्रोड्यूस अ फ्यू टैग्स, मतलब कुछ जो है टैग्स, कुछ लाइन वगैरह वो उसकी लिख देते थे। टू बी अमंग द स्विंडलिंग नंबर ऑफ पीपल हु अंडरस्टूड सच थिंग्स वाज टू हिम अ काइंड ऑफ सीक्रेट एंड वैल्यूड फ्री मैसनरी। कहता है कि उसके लिए जो है, ये लफ्ज़ याद रखिएगा, फ्री मैसनरी, ये यहूदियों के अंदर होते हैं मैसन्स। तो कहता है कि वो इसको याद रखते थे। इट रिप्रेजेंटेड ही फेल्ट वन ऑफ द चीफ बेनिफिट्स टू बी derived फ्रॉम अ क्लासिकल एजुकेशन। कहता है कि ये उसके जो है ना एक बेनिफिट में शामिल था कि वो दुनिया के बहुत कम लोग जो उसको समझ सकते थे उनमें से एक था। So there he lived at Mrs. Wicket's with quiet enjoyment of reading and talking and remembering an old man, white-haired and only a little bald, still fairly active for years। कहता है कि उसको लोग याद कैसे रखते थे कि वो मिसेज विकेट के यहाँ एक बूढ़ा रहता है जिसके सफ़ेद बाल हैं, थोड़ा सा ही बस वो मोटा है, और अभी वो एक्टिव है, काम करता है, और चाय पीता है वहाँ पे, कॉलर्स रिसीव करता है, और अपने आप को उसने बिजी रखा हुआ है। कैसे? विद करेक्शंस फॉर द नेक्स्ट एडिशन ऑफ ब्रुकफील्डियन डायरेक्टरी। ब्रुकफील्ड का जो रिसाला छपता है उसके लिए वो क्या करता है, वो उसके लिए उसकी करेक्शन वगैरह करता है। और
उसके अलावा फिर नेक्स्ट वो कहता है राइटिंग हिज ओकेजनल लेटर्स इन थिन, और फिर वो क्या करता है अपने खत जो खतूत वगैरह वो लिखता है मौक़ों के मुख्तलिफ मौक़ों वो लिखता है पोइट्री बट वेरी लेजिबल स्क्रिप्ट, और अपने स्क्रिप्ट लिखता है। ही हैड न्यू मास्टर्स टू टीच, जो नए उस्ताद आते हैं वो उनको चाय पे बुलाता है, नए बॉयज़ को भी बुलाता है। देयर वर टू ऑफ देम दैट ऑटम टर्म एज दे वर लीविंग फॉर देयर विजिट, वन ऑफ देम कमेंटेड, कहता है कि दो उनमें से जब गए, जो दो टीचर गए, वो कहते हैं क्वाइट अ करेक्टर द ओल्ड बॉय एजेंट ही, कहते हैं कि जनाब बड़ा किरदार है इसका, मतलब अच्छा बंदा है ये। ऑल दैट फस अबाउट मिक्सिंग द टीयर, कहता है कि किस तरह से वो फस कहते हैं कि किसी चीज़ को जो आप कह लें कि मतलब को काम बिगड़ दे, मतलब वो कह रहे हैं कि किस तरह से वो चाय को मिक्स करता है। अ टिपिकल बैचलर, कहता है कि वो कुंवारा है। इफ एवर देयर वाज वन विच वाज ऑडली इनकरेक्ट, कहता है कि वो कुंवारा नहीं था मिस्टर चिप्स, बिकॉज चिप्स वाज नॉट अ बैचलर एट ऑल, वो कुंवारा नहीं था। ही हैड मैरिड, उसने शादी की थी। थॉट इट वाज सो लॉन्ग अगो दैट नन ऑफ द स्टाफ एट ब्रुकफील्ड कुड रिमेंबर हिज वाइफ, लेकिन वो इतनी पुरानी बात है कि कोई भी किसी को भी उसकी बीवी जो है वो याद नहीं थी। तो ये है हमारा मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 3। तो क्वेश्चन है तो आप टाइप करके पूछ सकते हैं, आई विल आंसर, दैट इज इट। थैंक यू वेरी मच।